आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल मर्जर विशेष शिक्षक प्रमोशन, नई भर्ती, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, मानदेय व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के जो महत्वपूर्ण आदेश, जो महत्वपूर्ण खबरें, उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खबर है वो आप सभी लोगों के समक्ष आ चुकी है। 204% विद्यालयों का विलय होगा निरस्त। यह है डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बड़ी खबर। जिले में कम छात्र संख्या वाले 228% स्कूलों का नज़दीकी स्कूलों में विलय किया गया था, लेकिन अब इनमें 204 स्कूलों का विलय निरस्त किया जाएगा। यानी ये 204 स्कूल फिर बच्चों से गुलजार होंगे। फिलहाल 50 कम छात्र संख्या वाले 24 स्कूलों को 1 किलोमीटर की परिधि में विलय प्रस्तावित किया गया है। आप यहां पर देखेंगे विशेष वक्तव्य भी है कि जिले में फिलहाल कम छात्र संख्या वाले 24 स्कूलों के विलय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। खाली हुए स्कूलों में बाल वाटिकाओं का संचालन किया जाएगा। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे विशेष निष्कर्ष है कि कितने स्कूल होंगे विलय, वो यहाँ पर निष्कर्ष ब्लॉक वाइज जो है स्पष्ट किया गया है। तो एक बड़ी खबर है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर है कि बेसिक स्कूलों में 50 छात्रों पर 2 शिक्षक व 1 शिक्षा मित्र होंगे तैनात। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि विलय के बाद विद्यालयों में 50 छात्रों पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की तैनाती की जाएगी। छात्र शिक्षक अनुपात को सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की आयु 4 वर्ष करना संभव नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्राविधान इसकी अनुमति नहीं देते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी से पढ़ाई व पोषण की व्यवस्था पहले से है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 105 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। इनमें 3,38,590 शिक्षक और 1,43,450 शिक्षा मित्र तैनात हैं। मंत्री ने सदन में बताया कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या लगभग 1.48 करोड़ से अधिक है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की कुल संख्या 6,28,000 से अधिक है। तो यहाँ पर विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जिसमें यहाँ पर शिक्षक, अनुदेशक सभी के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक शिक्षा में 35:1 का अनुपात है। यह पूरी तरह संतुलित है। अगर हम बात कर लें, यह निष्कर्ष है विशेष तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और साथ ही आप सभी को इंगित करा दें, विविध निष्कर्ष भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। जैसे विद्यालय विलय की प्रक्रिया को लेकर के भी यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर है कि विद्यालयों के युग्मन का होगा दोबारा सर्वे। जनपद के ऐसे बेसिक स्कूल जहां विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, उनका निकट के विद्यालयों में युग्मन किया जाना है। इनमें देखा जाएगा कि युग्मित होने वाले विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तो नहीं है, रास्ते में तालाब, हाईवे या रेलवे लाइन तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से सर्वे कर खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। अब तक जिले में 54 स्कूलों का युग्मन हो चुका है। ये है खबर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से। यहाँ भी देखेंगे बंद नहीं होगा कोई स्कूल। 50 छात्रों पर 2 शिक्षक, 1 शिक्षा मित्र की होगी तैनाती। बेसिक शिक्षा मंत्री बोले शिक्षक छात्र अनुपात के मानक पूरे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पेशली एक तो स्कूल विलय विशेष का निष्कर्ष, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी निष्कर्ष है कि जो बाल वाटिकाएँ हैं उनमें लगभग 3000 बाल वाटिकाओं में यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर 15 अगस्त से जो है प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही यहाँ पर अगर बात कर ले, इन बाल वाटिकाओं में पढ़ाने के लिए 19,484 स्पेशल एजुकेटर भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो यहाँ पर जवाब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से स्पष्ट किया गया है। और साथ ही अगर हम बात कर लें, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो है
विधायक के जो प्रश्न पर स्पष्ट किया कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान भी सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे शिक्षा मित्रों के मानदेय विशेष के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न था उसका लिखित जवाब भी आप सभी के समक्ष आ चुका है। प्रश्न था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कुल कितना मानदेय दिया जा रहा है, शिक्षा मित्र को स्कूल टीचर के समान वेतनमान दिए जाने के अथवा उन्हें रेगुलर शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है, यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्या सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लागू करने के लिए कोई उपाय करेगी। प्रदेश में उत्तर जो आया है कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, संप्रति विचाराधीन नहीं है, यानी शिक्षकों को रेगुलर करने की कोई योजना नहीं है। उक्तवत इंगित कराया गया है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को समान वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो प्रश्न किया गया उसका भी जवाब आप सभी के समक्ष है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। क्या सरकार बताएगी प्रदेश में बेसिक विद्यालय में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निर्धारित है, यदि हाँ तो क्या। तो उत्तर है प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन इंगित कराया गया है, अध्यापकों के कितने स्वीकृत पद हैं, कार्यरत अध्यापक कितने हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन अध्यापकों के स्वीकृत पद, कार्यरत अध्यापक, और साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 निर्धारित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भर्ती को लेकर के विशेष इंतजार है, कहीं ना कहीं यहाँ पर निष्कर्ष आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पर एक और प्रश्न है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वर्ष 2018 से दिनांक 25/3/2025 तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या सरकार उक्त का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। प्रश्न जो था उसका उत्तर है कि परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2018 से दिनांक 25/3/2025 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों का वर्षवार विवरण है। यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्षवार विवरण दिया गया है कितने शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप देखेंगे, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के लंबे समय से पदोन्नति न किए जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश पूर्व माध्यमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों का संचालन प्रधानाध्यापकों द्वारा कराया जा रहा है, यदि हाँ तो क्या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की कमी के कारण विषयगत पठन पाठन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, यदि हाँ तो क्या सरकार बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराएगी। आगे यहाँ पर क्या जवाब आया है, जी हाँ और जी नहीं का निष्कर्ष आया है, और साथ ही जवाब है शासनादेश संख्या का उल्लेख किया गया है 19/12/2024, और साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जो पत्रांक है 4/1/2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 में दिए गए प्राविधानुसार जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 553/2024 हिमांशु राणा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया बाधित है। तो ये भी एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आप देख रहे हैं। शेष हेडमास्टर को लेकर के जो समान कार्य समान वेतन की स्थिति पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अब कुछ महानिदेशक बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आदेश आपको इंगित कराएंगे जो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में है। एक ये आदेश आप सभी के समक्ष है कि बच्चों को चिकोटी भी नहीं काट सकेंगे गुरुजी। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन के लिए जो है निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है, और इस परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश जारी किया है। तो यहाँ पर निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है।
अगला महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि 5 बिंदुओं पर मूल्यांकन मिलेगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर प्रदेश में भी शुरू हुई तैयारी, जिला अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस साल जुलाई में स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग की शुरुआत की गई। इसमें देश के सभी विद्यालयों का 5 बिंदुओं पर जो है मूल्यांकन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर देखेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी डीएम को पत्र भेजकर इसकी आवश्यक तैयारी करते हुए 100 मूल्यांकन के आधार पर नामांकन कराने के जो है निर्देश दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे एक और महत्वपूर्ण आदेश जिसका निष्कर्ष आई होप आप तक पहुँचा होगा। अगली बड़ी खबर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी। अगर बात कर ली जाए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के ही परिप्रेक्ष्य में ये आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानाचार्य के लिए 1 पद है और इसी तरीके से पीजीटी हिंदी के लिए 1, पीजीटी अंग्रेजी के लिए 1, पीजीटी गणित के लिए 1, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 1, पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल जानकारी पदों की भी दी गई है और योग्यता के बारे में भी निष्कर्ष दिया गया है। आगे अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर चयन हेतु जो है महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही अगर बात कर लें जो आप सभी को आवेदन प्रेषित करने हैं उसके लिए जो डेट निर्धारित की गई 28/8/2025 निर्धारित की गई है और जो पता है आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर निष्कर्ष आ चुका है, बहनें अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें, स्पेशली मैनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, माफ़ कीजिएगा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल जो है स्पष्ट तौर पर लिखित जवाब भी आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर के विशेष निष्कर्ष आप देख रहे हैं, मांग की जा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इसके लिए जल्द आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो विशेष तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे समर कैंप में काम करने वाले शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को मानदेय जल्द भुगतान की मांग की गई है। तो इस पर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। फाइनली आपके लिए एक बड़ा निष्कर्ष यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे विधायक बोले शिक्षकों का बढ़ाया जाए मानदेय, जिस पर बीच में हम पहले भी आपको निष्कर्ष इंगित करा चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं जो मानदेय वृद्धि का निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जवाब आया है जिससे आप सभी लोगों का जो इंतज़ार है वो एक बहुत स्थिति जो स्पष्ट हो रही है कि आगे अभी शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के अभी भी इंतज़ार जो है करना होगा। अब बात कर ली जाए परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों में सत्र परीक्षा जो है 18 से होगी और यहाँ पर देखेंगे आयोजन 18 से 23 के अगस्त के मध्य होगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी विविध खबरें विविध मुद्दों को लेकर के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे। आई होप वो उनका स्पष्ट निष्कर्ष आप तक पहुंचा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।